लीजिए, आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेसिकली, जब सी रिटायर होगा तो हमें एक एडजस्टमेंट फ्यूचर की करनी पड़ती है, यानी कि, और एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है किस चीज़ की, रिजर्व वगैरह की, यानी कि पास्ट की, और एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्रेजेंट की, यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड। पर एक बात इन तीनों में कॉमन है, इन तीनों का असर कैपिटल पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो कैपिटल्स हैं वो अनबैलेंस हो जाती हैं, किसी की कैपिटल बढ़ जाती है, किसी की घट जाती है। तो ऐसी भी ज़रूरत आ सकती है कि कैपिटल्स को हमें ठीक करना पड़े क्वेश्चंस में दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। तो हमारा आज का मुद्दा यही होगा कि कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए। हाँ जी, पार्टनर्स कौन कौन थे, एक्स वाई जेड। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कह रहा है, कैपिटल का रेशियो, और कैपिटल का रेशियो क्या है, ये 5 से जा रहा है ना, 5 से ये 3 पे कटेगा, ये 4 पे, और ये, तो ये आ गया इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और यहाँ पर कौन रिटायर हुआ है, वाई। उसके बाद एक्स और जेड का रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, देखो जरा कहाँ है, ठीक है। तो आपको दोनों रेशियो दे रखे हैं, और गुडविल की वैल्यू कितनी है, 16,200। 1 2 3 4 ये पॉइंट किस चीज़ के हैं, रीवैल्यूएशन के। अब ये वाला पॉइंट पढ़ना ज़रा, द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म का मतलब पता है आपको, एक्स और जेड की नई फर्म जो है। हाँ, कह रहा जो टोटल कैपिटल है अब वो कितनी होनी चाहिए, पहले टोटल कैपिटल कितनी थी, 60,000। कह रहा है अब जो टोटल कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 48, और वो भी इक्वल, मतलब इसके 24 होने चाहिए और इसके भी 24 होने चाहिए। बात समझ आ रही है, वो देख लेंगे हम। और क्या कह रहा है, फॉर दिस पर्पस, इसका क्या मतलब है, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल कम है, मान लो एक्स की कैपिटल, जब हम अभी दोबारा देखेंगे ना, मान लो एक्स की कैपिटल हो गई 20 और हमें कितनी चाहिए, तो उससे 4,000 रुपये लेने पड़ेंगे। और मान लो वाई की कैपिटल आ गई 25,000, तो होनी चाहिए 24, तो 1,000 लौटाने पड़ेंगे। तो देखो क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस कैश इज टू बी ब्रॉट और पेड ऑफ, मंगवाएंगे या लौटाएंगे। ठीक है, और ये वाला क्या है, ये इस रेशियो के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन में कोई अलग से कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अगर इसके अंदर हम गेनिंग रेशियो की बात करें तो डायरेक्टली पहचान सकते हो क्या, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेना तुम। तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, हाँ, वाई का शेयर कितना आ रहा है, 1/4, तो इसका 1/4 निकालना, सॉरी 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 सॉरी, अपने को तो इसका चाहिए ना, कितना आएगा इसका 1/3, तो इसका 1/3 निकाल लो, 5,400। तो 5,400 हमने वाई को क्रेडिट कर रहे हैं, हाँ या ना, और देगा कौन, जरूरी नहीं है, जो गेन कर रहे होंगे, है कि नहीं, तो वो हमें देखना पड़ेगा रेशियो के हिसाब से। चलो यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है, 1:3 आ रहा है। तो उस हिसाब से जर्नल एंट्री बनेगी एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, और हमने इसको कितने देने थे, 5,000, तो 5,400 1:3 में दे देंगे हम। तो जर्नल एंट्री में इसकी पोस्टिंग लेना, एक्स और जेड में क्या लिखेंगे, टू वाई, और वाई में क्रेडिट है तो वाई में क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो जरा, इसका काम हुआ, इसकी बात करो, है कोई, नहीं है ना, तो सीधा रिवैल्यूएशन पे आ जाओ जरा। रिवैल्यूएशन के पॉइंट देखो, 1 2 3 4, कोई भी डाउटफुल लग रहा है तो बताओ। पार्थ, ये वाला बताना जरा,
ये कह रहा है 150 रुपये से और बनाएंगे। कंगना, अरे एक ही तो बात है, 150 मतलब 150 ना। ए भाई क्या हो गया, इसको इलाज कराओ भाई इसका। ठीक है क्या वो? बिल्कुल सही कह रहा है। बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है हमें इसका 5% चाहिए, इसका 5% बोले तो 250, तो अपने पास है कितने का? तो हम यहाँ से 150 का और बना लेंगे, यहाँ पर टोटल कितने का माइनस होगा? 250 का। तो मेरे हिसाब से रिवैल्यूएशन के पॉइंट ईजी हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो जरा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? प्रॉफिट निकल रहा है, तो प्रॉफिट को बांट बूट देना। चलो आगे जरा, अब बात करो जरा, यहां पर y के तो पैसे देने हैं क्या? कुछ कह रहा है? कुछ भी नहीं लिखा, तो y का क्या करोगे यहां पर? 2y लोन। तो यहां टोटल अमाउंट निकाल लेना और इस टोटल अमाउंट को बैलेंस शीट में ले जाना। अब बात करते हैं x और z की कैपिटल का, जरा निकालना कैपिटल आ कितनी रही है फिलहाल। x की कैपिटल अभी कितनी है? 25,150। x की कैपिटल आ रही है 25,150 और z की कैपिटल है 15,000 प्लस 900 माइनस 4050। तो इसकी कैपिटल आ रही है कितनी? 11,850। तो ये वो कैपिटल नहीं है जो बैलेंस शीट में जाएंगी। तो क्या करूं, कैपिटल अकाउंट को आप लोगों ने एक्सटेंड कर लेना है। चलो ज़रा, अब एक्सटेंशन की अगर हम बात करें तो ये कैरिड डाउन हमारा क्या हो जाता है? ब्रॉड डाउन। चलिए ज़रा देखते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,150, 11,850। उसके बाद हमें सीधा सीडी पे आ जाना है। सीडी में क्या कह रहा है? इसके 24 होने चाहिए और इसके 24 होने चाहिए। ज़रा कंपेयर करो, एक्स के केस में क्या आ रहा है? 1,150 की पेमेंट आ रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। और जेड के केस में कितना? 12,150। इतने का पैसा हमें उससे मंगवाना पड़ेगा। ठीक है, ज़रा सुनिए, अब बैलेंस शीट में आओ ज़रा। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर ये वाला तो वाई के लोन के नाम से आ गया 26,600। एक्स की कैपिटल और वाई की जेड की कैपिटल क्या होगा? 24 और 24। ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर ऐसी चीज़ें जो अभी तक टच नहीं की हैं आप लोगों ने, प्लांट एंड मशीनरी, कोई चेंज है क्या कोई चेंज? तो प्लांट एंड मशीनरी को एज इट इज़ ले लेना। ये जा चुका है, स्टॉक भी जा चुका है, ये जा चुका है, ये जा चुका है। बैंक दिस प्लस दिस, हाँ या ना? माइनस दिस। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? बैंक का बैलेंस। ठीक है, ये भी हट गया। कैपिटल्स हमारी ये वाली नहीं जाएंगी, कैपिटल्स हमारी ये वाली जाएंगी। ठीक है, क्रेडिटर्स में कोई चेंज है तो क्रेडिटर्स भी एज इट इज आ जाएंगे हमारे। आसान है, सब आप लोगों ने किया हुआ है पहले। मुझे एक बात डिस्कस करनी है, यहाँ डिस्कस करते हैं, सुनो ज़रा। इसमें यहाँ पर क्या चेंज हो सकता था? करंट अकाउंट। अगर इसी की जगह लिख देता फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट्स टू बी ओपन, तो फिर ये लाइन ना होती, बस इसकी जगह पर करंट अकाउंट लिखा होता। उस केस में हम यहाँ पर टू करंट अकाउंट कर देते और यहाँ पर बाय करंट अकाउंट कर देते। अच्छा, इसका असर क्या पड़ता बताओ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो था जो हमने उसको पैसा देना था, अभी नहीं दे रहे हैं, मतलब ये लायबिलिटी है। तो ये एक्स का करंट अकाउंट यहाँ पर आ जाता 1150 और ये जेड का करंट अकाउंट यहाँ पर आ जाता
बात समझ आ रही है? कोई डाउट है तो बताएं।